हेलो फ्रेंड्स, मैं सब हिस्ट्री नोट्स पेज में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 606 ईस्वी तक। इसका पहला जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ है विद्वान, जाति, शिक्षा, ज्ञान। तो इसका ये जो डी ऑप्शन है ज्ञान वो सही है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, वेदांग। तो ये जो ए ऑप्शन है ऋग्वेद वो राइट है इसका। तीसरा है, ऋग्वेद की रचना लगभग कब की गई? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ये बी ऑप्शन है वो सही है। इनमें से किस वेद की रचना सर्वप्रथम की गई? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये जो आपका सी ऑप्शन है ऋग्वेद वो सही है। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है संस्कृत वो सही है। त्रयी किसका नाम है? धर्म, संघ व युद्ध का, तीनों मौसमों का, तीनों वेदों का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है तीनों वेदों का वो सही है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 8, 9, 10, 11। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है 10 वो सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल और कितनी ऋचाएँ हैं? 1028, 1026, 1020, 1017। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है 1028 वो सही है। प्रसिद्ध दसरा युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? बेतस्सा, चिनाब, फारूसी, गंगा। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है फारूसी वो सही है। गोपत्र ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है ऋग्वेद वो सही है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन है, वेदों द्वारा रचित, विदेशियों द्वारा रचित है, 4 वर्णों की सम्मिलित रचना है। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है विदेशियों द्वारा रचित है ये सही है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है ऋग्वेद वो सही है। निम्न में से कौन सा कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है? बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद गद्य में है, कठोर उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव न की आस्था से, उपनिषद तपस्या की जीवन मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। ये तो जो आपका ए ऑप्शन है वो इसमें सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत का कीड़न, मृदभान संरचना, बुनाई, बढ़ाईगिरी। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है। औषधियों तथा वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो आपका डी ऑप्शन अथर्ववेद वो सही है। शुल्क सूत्र संबंधित है ज्यामिति से, खगोलशास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से, व्याकरण से। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है व्याकरण से वो सही है। निम्न में से कौन सा वेद का अंग नहीं है? संगीता, उपनिषद, अरण्य, पुराण। ये जो आपका डी ऑप्शन है पुराण वो सही है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो आपका सी ऑप्शन है यजुर्वेद वो सही है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति किस देवता की 2 पुत्रियां कही गई हैं? इंद्र, अग्नि, रुद्र, प्रजापति। ये जो आपका डी ऑप्शन प्रजापति वो सही है। सभा और समिति संस्थाएं थी आर्यों की, अरबों की, कुषाणों की, हूणों की। तो ये जो आपका ये ऑप्शन आर्यों की वो सही है। वैदिक युगीन इतिहास का स्रोत है श्रुति, जातक, पुराण, रजतरंगणी। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है श्रुति वो सही है। ऋग्वेद है स्थितियों का संग्रह, गीतों का संग्रह, आदि धर्म दर्शन। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है स्थितियों का संग्रह वो सही है। पारायण की पुस्तक अष्टाध्याय का विषय है चिकित्सा, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है व्याकरण वो सही है। अष्टाध्यायी लेखक कौन था? पतंजलि, पारायण, माघ, विशाखदत्त। ये जो आपका बी ऑप्शन है पारायण वो सही है। कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सांख्यायन सूत्र। तो ये जो सी ऑप्शन है धर्म सूत्र वो सही है। ब्राह्मण क्या है? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों का विस्तृत प्रबंधन, बातचीत संबंधी अनुदानों का पाठ, शासकों के लिए प्रशासन के संगठित करने के दिशा निर्देश, अरण्य के साथ संलग्न व्याख्यान जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध है। तो ये जो आपका भी ऑप्शन है बातचीत संबंधी अनुदानों का पाठ वो सही है। पुराणों में ऐतिहासिक सूचनाएं ... मिलती हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है वंश वो सही है। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? वाल्मीकि, व्यास, मनु, गार्गी। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है व्यास वो सही है। प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? मुंडक, यमफल, स्वास्थ्य और केन, बृहदारण्यक तथा छांदोग्य, मांडुक्य तथा मैत्रेयी। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में केवल यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में केवल अथर्ववेद में। ये जो आपका बी ऑप्शन है केवल यजुर्वेद में वो सही है। पुरुष सूक्त से हमें मिलता है नारी मुक्ति का सिद्धांत, संपत्ति के उत्तराधिकारी का सिद्धांत, चतुर्वर्ग का सिद्धांत, नियोग का सिद्धांत। ये जो आपका सी ऑप्शन है चतुर्वर्ग का सिद्धांत ये सही है। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए।
तो इसका देखिए जो ऋग्वेद है वो है अत्रेय ब्राह्मण से, यजुर्वेद जो है वो है शतपथ ब्राह्मण से, सामवेद जो है वो ताड़ड़ ब्राह्मण से, अथर्ववेद जो है वो है गोपथ ब्राह्मण से। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। ये जो आपका सी ऑप्शन है कि ऋग्वेद में वो सही है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, दर्शन पर, योग पर, विधि पर। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है दर्शन पर वो सही है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास से जानने के स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका सही है। अश्वपति कहाँ के शासक थे? काशी के, पांचाल के, विदेह के, कैकेयी के। तो ए ऑप्शन काशी के सही है। पृथ्वीराज चौहान किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। निम्न में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास द्वारा रचित है? रघुवंशम, कुमार संभव, वाल्मीकाग्निमित, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह जो आपका चारों है वो चारों ही कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। भगवत धर्म का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? अरण्य अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मेरौली अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो यह जो आपका बेसनगर अभिलेख है वो सही है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, साकल, मथुरा, तक्षशिला। तो यह जो आपका डी ऑप्शन है तक्षशिला वो सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। आपका बी ऑप्शन है राजनीतिक नीतियाँ वो सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन वो सही है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद, छंदोकोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है। नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली कृति है बाणभट्ट की, विशाख दत्त की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हर्षवर्धन की। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है हर्षवर्धन की वो सही है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है तो अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र वो सही है। वागपति राज का गौड़ बहु है सही है। परिमल गुप्त का 9 साष्टांग चरित्र सही है। तो ये जो आपका डी है सूदक का 10 कुमार चरितम ये गलत है। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी का इतिहासकार कहा जाता है? मेगास्थनीज, फाहियान, हिंसंग, अलबरूनी। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है मेगास्थनीज वो सही है। विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? 1774, 1784, 1881, 1884। तो ये जो आपका 1784 वो सही है। निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का संबंध किससे था? देवाब से, सुदास से, शांतनु से, देवोदास से। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है सुदास वो सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, खारवेल, पुलकेशिन प्रथम। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ की कृति है? कंग्यूर तथा तंग्यूर, तहकीक हिंद, शाहनामा। इनमें से सभी। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, राजगृह में, वैशाली में। जो आपका ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र वो सही है। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के नियमों का संग्रह है? आदिधम्म पिटक, आचरांग सूत्र, दिव्यावदान, विनय पिटक। ये जो डी ऑप्शन है विनय पिटक वो सही है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबरूनी, दारा शिकोह। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है अलबरूनी वो सही है। सिकंदर के साथ विद्वान तथा लेखक भारत इनमें से कौन नहीं आया? नियार्सक, एरिस्टोबुल, लूनिसिक्रेटियस, डायोनिकनियस। तो ये आपका डी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से कल्लड़ की रचना कौन थी? पृथ्वीराज रासो, विक्रमांग देव चरित्र, बुद्धचरित्र। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से किस मिस्र के टालमी फिनाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? मेगास्थनीज, डायोनिसियस, प्लिनी, प्लूटार्क। तो ये आपका बी ऑप्शन है डायोनिसियस ये सही है। इनमें से कौन महमूद गजनवी के साथ भाया था? अलबरूनी, इब्दतूता, ओनिसिक्रिटस, डायोनियस। तो ये जो आपका ये ऑप्शन अलबरूनी वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? रुद्रतामंत का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, भानुगुप्त का अरण्य अभिलेख। ये तीनों सही है। ये जो आपका है पुलकेशिन द्वितीय का मंदसौर अभिलेख ये गलत है। एलो अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, खारवेल, पुलकेशिन प्रथम। तो जो आपका डी ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम वो सही है। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो, हिंसंग, तारानाथ, अलबरूनी। ये जो आपका डी ऑप्शन है अलबरूनी वो सही है। सम्राट हर्ष के समय 629 ईस्वी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हिंसंग, फाहियान, इत्सिंग। इनमें से सभी। तो ये जो आपका ऑप्शन है हिंसंग वो सही है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में गुप्त वंश के किस शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इनमें से सभी। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य वो सही है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित में किस वंश का उल्लेख किया गया है? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। ये जो आपका इसकी कृति इंडिका है? मेगास्थनीज की कृति है इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रा, साहित्य चरित्र। जो आपका ए ऑप्शन है इंडिका वो सही है। दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक हैं? सेल्यूकस, हेरोडोटस, टेसियस। इनमें से कोई नहीं। जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है। मेगास्थनीज नामक राजदूत सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। उस समय मौर्य वंश का शासक कौन था?
बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो जो आपका बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य वो सही है। इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, हेरोडोटस, टालमी, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हेरोडोटस सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कामंदक, कनीसात, शूद्रका, मृच्छकटिकम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बिल्लड़ का राजस्थान रंगड़ी। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है। हर्षद्वारा रचित पुस्तक है रत्नावली, हमीर काव्य, इंडिका, भोज प्रबंध। तो ये आपका ए ऑप्शन है रत्नावली वो सही है। निम्नलिखित में से महाभारत का मूल नाम क्या था? बृहद कथा, जय संहिता, वेदांग, ब्राह्मण। बी ऑप्शन जय संहिता वो सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, विशाखदत्त, कौटिल्य। जो आपका सी ऑप्शन विशाखदत्त वो सही है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण। जो आपका बी ऑप्शन है डी ऑप्शन है मत्स्य पुराण वो सही है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ये आपका ए ऑप्शन है संस्कृत वो सही है। संस्कृत ग्रंथ रामचरितम की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, बुद्धघोष, पाणिनि, संध्याकर, नंदी। तो आपका डी ऑप्शन है संध्याकर नंदी वो सही है। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो जो आपका बी ऑप्शन 18 वो सही है। निम्न से कौन सही नहीं है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का रघुवंशम, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखदत्त का कादम्बरी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है विशाखदत्त का कादम्बरी वो गलत है क्योंकि कादम्बरी तो कालिदास की है। उपनिषद की संख्या 106, 107, 108, 109। तो ये आपका सी ऑप्शन 108 वो सही है। निम्न से किस नदी को ऋग्वेद में माते नमा, देवी तमा तथा नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो ये आपका बी ऑप्शन है सरस्वती वो सही है। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपण, बस्ती निवासियों की शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की संख्या, सांख्यिकी संपत्ति। ये जो आपका बी ऑप्शन है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप वो सही है। सूची 1 तथा सूची 2 में से सुमेलित कीजिए सही। अच्छा, तो ये इसका जो है शिक्षा जो है वो उच्चारण है, कल्प जो है वो अनुष्ठान है, व्याकरण जो है वो व्याकरण ही है, और निरुक्त जो है वो है निरुक्त तथा व्युत्पत्ति, छंद जो है छंद से ही है, ज्योतिष शास्त्र से है। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है इंडिका, अष्टाध्यायी, विज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र। जो आपका डी ऑप्शन अर्थशास्त्र सही है। वार्तिक का लेखक कौन है? कात्यायन, पतंजलि, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। तो जो आपका ए ऑप्शन है कात्यायन वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है? दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्त। इनमें से सभी। तो ये बड़ी ऑप्शन है वो सही है इनमें से सभी। इनमें से कौन ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है? वेद, आरण्य, उपनिषद। इनमें से सभी। तो जो बड़ी ऑप्शन है इनमें से सभी वो सही है। अरण्यक गद्य एवं पद्य में लिखे गए हैं कुल अरण्यक कितने हैं? 5, 6, 7, 8। तो जो आपका सी ऑप्शन है 7 वो सही है। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद, उपयुक्त सभी। तो जो आपका ए ऑप्शन है कठोपनिषद वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार राजा भोज, गिरडार अभिलेख, रुद्रदामन, अयोध्या अभिलेख, धनदेव, हाथी गुम्फा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये आपका डी ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय वो गलत है। प्राचीन सिक्के किस धातु से निर्मित किए गए थे? तांबा, चांदी, सोना। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफिक, क्रोमैटोग्राफी, ओशनोग्राफी। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ए ऑप्शन है एपिग्राफी वो सही है। प्राचीन भारत के निवासियों ने इतिहास लेखन के जिस पक्ष को महत्व दिया वह है राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति, जीवन मूल्य। जो सी ऑप्शन है संस्कृति वो सही है। प्राचीन भारतवासियों की इतिहास की अवधारणा एवं इतिहास ग्रंथ रचना प्रक्रिया का मूल आधार रहा है। राजवंशों के इतिहास पर अधिक बल देना, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षों का महत्व देना, पुराणों तथा महाकाव्यों को ही इतिहास बनाना, मानव जाति के जीवन मूल्य तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के महत्व पर प्रकाश डालना। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है। मृत भांडों ने से भारतवर्ष के इतिहास के जिस काल का प्रकाश पड़ता है वह है ताम्र पाषाण काल, प्राचीन काल, ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल। तो जो आपका ए ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल वो सही है। रेडियो कार्बन भित्ति का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे? रोजन बेकन, गैलीलियो, विलियर्ड लिपि, हंटर। ये जो आपका सी ऑप्शन है विलियर्ड लिपि वो सही है। प्राचीन काल में भारत में रचित ग्रंथों में वेदों से लेकर उपनिषदों तक के साहित्य को कहा जाता है श्रुति साहित्य, महाकाव्य साहित्य, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ। तो जो आपका ए ऑप्शन है श्रुति साहित्य वो सही है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य है त्रिपिटक, आगम, जातक, वेदांत। तो जो आपका बी ऑप्शन है आगम वो सही है। निम्नलिखित वेदांगों में से एक सुमेलित नहीं है? कर्मकांड, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, निरुक्त, व्याकरण। तो जो आपका इस शिक्षा ध्वनि शास्त्र देखने से ही लग रहा है गलत है, तो यही आपका गलत है इसमें। हिंसा ने जिस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? उड़ीसा, कश्मीर, बंगाल, बिहार। तो जो आपका सी ऑप्शन है बंगाल वो सही है। जूनागढ़ प्रशस्ति में जिस शासक की उपलब्धियों का ज्ञान होता है? सतकर्णी प्रथम, गंडो फर्नीज, रुद्रदामन प्रथम, कनिष्ठ प्रथम। तो जो आपका सी ऑप्शन है रुद्रदामन प्रथम वो सही है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं? कौटिल्य, हरिशेन, वत्सभट्टी, वराहमिहिर। तो जो आपका डी ऑप्शन है बी ऑप्शन है हरिशेन वो सही है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको
ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। और क्या कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं।